नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्टार न्यूज पर वैसे तो हम कई सारे मुद्दों को लेकर आते हैं, लेकिन ये मौका अहम है। हमारे साथ है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब, प्रकाश झा साहब जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, दीपिका, सैफ अली खान साहब, मनोज वाजपेयी जी, अंजुम और प्रतीक। आज का मुद्दा बड़ा साफ और बड़ा सीधा है, क्या मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए हमने जो वेन्यू चुना है वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, ताकि हम जोड़ सके आप जैसे लोगों को, आप जैसे प्रबुद्ध नौजवानों को, और बात कर सके कि 21वीं सदी के अंदर भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए। शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कितना कितना शानदार अतीत है हमारा। हमारे यहाँ बादशाह अकबर हुए, दीन इलाही धर्म चलाया उन्होंने, उनके लिए सब बराबर थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। साथ ही साथ अगर आप मिसाल लीजिए हिंदुस्तान की, जिस आदमी ने आपको अंतरिक्ष तक पहुंचाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, बच्चों के चहेते, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। साथ ही साथ हम कैसे भूल सकते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को, स्वतंत्रता के सबसे बड़े सिपाही। ऐसे कई सारे नाम हैं, लेकिन फिर भी हमको क्यों सोचना पड़ता है 2011 में आकर कि हमको मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की जरूरत है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। जो दुनिया की 34% आबादी है वो मुसलमानों की है। तो क्यों पिछड़ा हुआ है मुसलमान समाज, यहीं से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और सबसे पहले मैं कहूंगा अमित जी को। अमित जी, आपको लगता है क्या आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए धर्म के आधार पर? क्योंकि काफी समय से बहस चल रही है। 2006 में राजेंद्र सच्चर साहब की कमेटी बनी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने काम किया, और उन्होंने भी सिफारिश की है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर मिलना चाहिए। क्या अमिताभ बच्चन इससे एग्री करते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने उपस्थित स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें आज इजाज़त दी कि हम यहाँ आपके सामने बैठ सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं जो किरदार कर रहा हूँ इस फिल्म आरक्षण में, वो एक प्राचार्य, एक प्रिंसिपल की भूमिका है, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, शिक्षा देता है। बहुत ही आदर्शवादी है। उनका ऐसा मानना है कि यदि सबको सामान्य अपॉर्चुनिटी दी जाए, द सेम अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी, उसके बाद उनके मेरिट पे उनको जज किया जाए, ये ऐसा उनका एक विचारधारा है। मैं भी ऐसा ही मानता हूं। सैफ, आपसे जानना चाहूंगा, बॉलीवुड में आप छोटे नवाब के नाम से मशहूर हैं। आपके पिता एक बहुत ही शानदार, जानदार और वजनदार क्रिकेटर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट किया है। आपकी माँ अपने ज़माने की सबसे मशहूर अदाकारा रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एज ए मुस्लिम, माफ़ कीजिएगा इस शब्द का मैं यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि हमारी डिबेट इससे जुड़ती है, आपको ऐसा कभी लगा कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो डिप्राइड है, जो शोषित है, उनको अपना हक नहीं मिला है आज़ादी के 64 साल बाद भी? देखिए, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन बात मेरी नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात कर भी नहीं रहा हूँ, मैंने बिल्कुल अलग कर दिया। एक काफ़ी प्रिविलेज्ड आदमी हूँ, हम सब काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन ये जो देश अपना है एक बहुत ही यूनिक देश है, क्योंकि यहाँ के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी एक क्लास डिवाइड है। बिल्कुल। मैंने रिसेंटली पढ़ के आई फाउंड आउट रिसेंटली कि this report that you're talking about has brought to light the fact that even within the Islamic community, converts from backward classes have converted to Islam looking for equality, and have not found it. Because having converted, they're still ultimately Dalits and treated as such. So this is against the tenets of Islam. The same problem exists in Christianity, Buddhism, Sikhs. So I'm just pointing out that within religious communities there's tremendous amount of inequality, and if the idea of reservation is to address inequality, then yes, we need to address this issue within Muslims also. चलिए, बहुत जज्बे की बात बोली और बड़े दो टूक बोली। मुझे लग रहा था कि सैफ कोई डिप्लोमेटिक आंसर देंगे। तो जैसा सैफ ने भी कहा कि जब आरक्षण का मुख्य मतलब ये है कि जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें धर्म का कहीं पर भी इस्लाम बहुत बड़ा धर्म है। इस्लाम
बहुत माननीय धर्म है, इसकी अपने टेनेट्स हैं, ये कहता है कि सब बराबर हैं खुदा की नज़रों में, लेकिन सामाजिक स्तर पर वो बिखराव जो है, वो जो कहिए खाई जो है, वो बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, क्योंकि सब एक ही धड़े के परिवर्तित लोग हैं, मानसिकता वो गई नहीं है, और एक ही चीज उनको पाट सकती है, खाई को वो पाट सकती है, आर्थिक समृद्धि। तो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंसान को ना भूलें, और इंसान को ना भूलना हो तो न हिंदू भूलें, न मुसलमान भूलें, न सिख भूलें, न किस्तान भूलें। एडमिनिस्ट्रेशन का एक आंकड़ा मैं बता दूं प्रकाश जी, मुझे मालूम है। एक आंकड़ा मैं बताता हूं, कुल आंकड़ा जोड़ा जाए तो केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले क्लास 1 अधिकारियों में मुसलमानों की संख्या 1.6% और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों में मुसलमानों की संख्या 3.9% है, 3.9%। और आबादी के अनुपात में ये कितनी परसेंटेज हुई है बताइए? बहुत कम, नगण्य। आबादी कितनी है और रिप्रेजेंटेशन कितनी कम है? जो लिटरेसी देखें आप तो उनके मुसलमानों की आबादी में लिटरेसी भी कम है। तो हमने बहुत कम ध्यान दिया है, सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन में, समाज में बहुत कम ध्यान दिया है। बहुत कारण है, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि धर्म के नाम पे कोई चश्मा नहीं पहनना चाहिए, वो तो बात जरूरी है, बट मुझे तो लगता है कि कुछ और भी ज्यादा बढ़ के करनी चाहिए कि ये 1.6% उसी अनुपात में आ जाए जिस अनुपात में बाकी कम्युनिटीज का है। चलिए माना, मैं यहां से बात आगे बढ़ाता हूं, अपनी तरफ से एक शगुफा छोड़ता हूं। जस्टिस सच्चर कमेटी कहती है 2006 के अंदर कि जो अति पिछड़ा मुसलमान है उसको आरक्षण देना चाहिए। आपने सबसे ज्यादा रिसर्च किया है, आपने इस पूरी फिल्म की पटकथा लिखी है जिसको 12 तारीख से सिनेमा घर में लोग देखेंगे। आपका क्या मानना है, क्या पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान, जो सैफ कह रहा था, इतना यूनिक एक देश है कि ये जात पात की सिस्टम जो हम लोग ढोते आ रहे हैं इतने सालों, इतने सदियों से, वो इन्फेक्ट कर गई है बाकी कम्युनिटीज को भी। बिल्कुल। हालांकि इट्स अगेंस्ट इस्लाम, it's against the basic tenets of Christianity where all men are created equal in the eyes of God, and yet there is a caste system there. तो अगर कास्ट बेसिस पर, क्योंकि शोषण जो है अगर जाति के नाम पर हुआ है तो फिर उसका जो उद्धार जो होता है फिर वो सोशली होना चाहिए, जाति के नाम पर होना चाहिए। तो दैट इज एसेंशियल इफ अगर देखा जाए अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज, क्योंकि जात पात बैकवर्ड कास्ट हर कम्युनिटी में। तो फिर मुसलमान हो इसलिए उसको ना दिया जाए या मुसलमान हो इसलिए दिया जाए, सवाल वो नहीं उठता है। तो आप ये कह रहे हैं धर्म ना जोड़ा जाए, ये देखा जाए कि क्राइटेरिया क्या है। हर कौम के अंदर अगर जो क्राइटेरिया अभी तक जो प्रकाश कह रहे थे कि जो क्राइटेरिया ये शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट को जो लगता है वही क्राइटेरिया लगाना चाहिए हर कम्युनिटी में, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो ये हमारा मानना है। अंजुम भाई ने बहुत बड़ी बात बोली है, मेरे ख्याल से कई सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे। नोमानी साहब हमारे सामने हैं। नोमानी साहब, आप मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि हैं। मैं सबसे पहले बहस को आगे बढ़ाऊं इसलिए जानना चाहता हूं क्या कारण रहा है कि भारतीय मुसलमान और भारतीय पिछड़ापन एक दूसरे से जुड़ गए? क्या आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज होने दिया? अमिताभ जी, आप सब लोगों ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, अब तक जो चुभता हुआ पॉइंट है वहां से आप सब लोग खिसकने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट पर आने की कोशिश कीजिए। बहुत साफ सवाल है कि मुस्लिम को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं। मैं एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से बताता हूं, आप ही धर्म को तय कर रहे हैं कि ये धर्म पे जो रिजर्वेशन मिलेगा वो इन धर्मों को मिलेगा, लेकिन जब मुस्लिम को देने की बात आती है तो आप ये पिली लेते हो, लिंगड़ी लूली पिली लेते हैं। आप नहीं, हम सब लोग लेते हैं कि मुस्लिम को रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया जा सकता कि वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। इसलिए मैं जहा साहब की बात से 100% एग्री करता हूं कि रिजर्वेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन दिया जाना चाहिए। सैफ की बात से एग्री करता हूं कि हमारा देश ऐसा है, हम सब ने मिलकर खून बहाया है, हमें भी हक मिलता है कि हम आपके कांधे से कांधे मिलाकर एक देश की उन्नति में चलें। लेकिन आपका कांधा बहुत मजबूत हो, एक हम लिंगड़े लूले की तरह चलें, हम नहीं चल सकते हैं आगे। इसके बावजूद भी हम इस मातृभूमि के लिए बहुत आगे चल रहे हैं। अमिताभ जी, आप नायक हैं, बहुत बड़े नायक हैं। आप जो कुछ बोलेंगे पूरा देश इसको फॉलो करेगा। आप बहुत बोल्ड हैं, बहादुर हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। हम चाहते हैं कि आप बोलिए, इस पर बोलिए। अमित जी, एक आपसे गुजारिश है, आप नोमानी साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और बड़े जज्बात के साथ इन्होंने अपनी बात रखी, क्या आप इनके सुझाव से सहमत हैं? मैं तो कह रहा हूं कि जो हमने जो फिल्म बनाई है प्रकाश जी के साथ, उससे हम बिल्कुल सहमत हैं।
कि सबको एक सामान्य अवसर मिलना चाहिए। मैं तो जो मैं प्राचार्य की भूमिका मैंने फिल्म में की है वो भी यही कह रहा है, धर्म को मत लाइए बीच में और सबको एक सामान्य अवसर दीजिए। मैं तो ये कह ही रहा हूँ और आज भी कहता हूँ।